प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हमारे लिए भला और अच्छा है। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाला। प्रभु का हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करता हूँ। हमने दूसरा सेशन, दूसरा भाग हमने ख़त्म कर दिया। तीसरा अध्याय और उसका 21वां आयत से लेकर 5 अध्याय पूरा हमने पिछले दिन किया है और इसको एक वाइंड अप की तरह हम इस सारे बातों को देखने के लिए चाहते हैं। इसके अंदर धर्मीकरण, परमेश्वर एक व्यक्ति को किस तरह से धर्मी बनाते हैं, इन बातों को बताया। धर्मी कौन है, किस तरह से धर्मी बनेंगे। तीसरा अध्याय 21वां आयत में ही इसको शुरुआत किया है। हमने देखा कि तीसरा अध्याय 21वां आयत में जो परमेश्वर ने धार्मिकता को किस तरह से लेकर आया करके 21वां आयत में लिखा है और व्यवस्था से अलग धार्मिकता प्रकट हुआ करके बताया, मगर उसकी गवाह व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने दिया है। इस तरह से हमने शुरुआत में देखा और आगे इस धर्मी बनाने का इस प्रक्रिया एक व्यक्ति को पवित्रीकरण में लेके जाते हैं, जस्टिफिकेशन में लेके जाते हैं। प्रभु यीशु के अलावा कोई और इस दुनिया में किसी को भी पवित्र नहीं बना सकते हैं, पवित्रीकरण नहीं कर सकते हैं। वो उस भाव में हम लेके जा रहे हैं। मगर देखो किस तरह से धर्मी बनाया, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बन गया। 4 अध्याय में इस बात को अच्छी तरह से हमारा सामने प्रभु का दास पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छी तरह से ये बातों को लिखा गया है। बता रहे हैं अब्राहम की बातों को लेकर, उसका बाद में अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास के कारण धर्मी ठहराया है। इस बात को लेकर दाऊद की बात को भी साथ में लेकर कह रहे हैं ये धन्य की बात, दाऊद धन्य कहते हैं। इस तरह से धर्मी बनने वालों को दाऊद कहते हैं धन्य है वो लोग। तो इस धन्य शब्द जो है वो किसका बारे में बताते करके पूछकर वो सबका है कि कतने वालों का भी, विन कतने वालों का भी है करके बताकर इस धन्य बात को, इस पवित्र, इस धर्मी बनने का ये बात, वो शब्द को फिर से संत पौलुस इधर 4 अध्याय में लेकर कहते हैं केवल वो अब्राहम को नहीं बल्कि अब्राहम की तरह विश्वास करने वाला हमारे लिए भी है करके बोलकर स्थिर कर दिया। और 5वां अध्याय में जब हम आते हैं वहाँ पर 4 अध्याय में परमेश्वर का दास का और भी परमेश्वर दास या वहाँ पर अब्राहम का और भी विश्वास की बातों को वहाँ पर लेकर आ रहे हैं। विश्वास किस तरह से बना है, विश्वास में किस तरह से रहना है। 4 अध्याय 18वीं आयत से लेकर आते समय अब्राहम की विश्वास की खूबियों को हमने देखा हुआ बात है और लास्ट में आकर उस विश्वास के उस गंभीरता को बताते हैं। 5 अध्याय में हम देखते हैं उस विश्वास के बातों को लेकर आकर हमें किस तरह से ये बातों को मिला है। हम कैसे था, हम अधर्मी था, हम अधर्मी था, अधर्म काम कर रहे थे। उन अधर्मों का काम की शुरुआत के बारे में 5 अध्याय 12 आयत से लेकर हमने देखा है। आदम के द्वारा इन बातों को आ गया और आदम के द्वारा आए हुए इस अधर्म की बातों को यीशु मसीह के द्वारा उसको ख़त्म किया और परमेश्वर हमें अधर्म वाला व्यक्तियों को धर्मी ठहराया करके हमें यहाँ पर बताया है और बता रहे हैं कि इस अधर्म जैसे बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर का कृपा भी, अनुग्रह भी बढ़ते गया ताकि उसका मूल्य वजन कम रहे और धर्मी बनने का जो मूल्य है, जो परमेश्वर का दया का मूल्य जो है बढ़ते जाए, उसका वेट बढ़ते जाए।
ताकि अधर्म में चलने वाला कभी भी प्रभु के अनुग्रह होने से, प्रभु के अनुग्रह होने से क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। कितना सौभाग्य की बात है, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। वो शब्द उधर 4-5 अध्याय का शुरुआत में बताते हैं। एक और बार मैं वो शब्द को आपको बताने के लिए चाहते हैं। 5 अध्याय का वैसे दूसरी आयत में है, पहले और दूसरी आयत हम पढ़ते हैं। अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मोल रखा है, मेल रखे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। देखिए यहाँ पर उस अनुग्रह हम पर बरसाया है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है। उस अनुग्रह के द्वारा हम इस धर्मी ठहराने वाले बात में आया। परमेश्वर की अनुग्रह हम पर रहा है तो हम विश्वास किया। अगर परमेश्वर की अनुग्रह हम पर नहीं होता तो हम विश्वास नहीं कर सका, हम विश्वास में नहीं आता। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह हैं मुझ पर, आप पर है, जो इस अनुग्रह में इस विश्वास में लेकर आया ताकि हम धर्मी ठहराए जाए। हम धर्मी हैं, परमेश्वर में हम पूरी तरह से विश्वास करें कि हम धर्मी हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और उसके लिए परमेश्वर बहुताई से अनुग्रह दिया हुआ। यह अनुग्रह हम गलत रीति से संभाल करने के लिए नहीं है, जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा है पतरस की पत्री में से। तो इस अनुग्रह को गलत रीति से संभाल करने के लिए नहीं है। वो एक और बार हम पढ़ेंगे पतरस की पहली पत्री और दूसरा अध्याय और उसका 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। पतरस की पहली पत्री और उसकी दूसरा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। बुराई की आड़ ना बनाओ। ये जो हमें परमेश्वर ने दिया हो इस अनुग्रह और ये स्वतंत्रता जो है, एक बुराई की आड़ ना बनाओ। हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया, हमें धर्मी ठहराया, स्वतंत्र किया है। ये बात ध्यान रखना कि इसके पीछे हम कोई बुराई की बातों को नहीं ले चले। परमेश्वर की अनुग्रह हमारे लिए बहुताई से है। अभी आगे हम जाते समय हमें इसके बारे में, परमेश्वर धर्मी ठहराया है, धर्मी ठहराया हुआ हमें धर्मी ठहराया है। इस धर्मी ठहराया हुआ हमें अगले स्टेप में लेके जा रहे हैं, पवित्रीकरण में लेके जा रहे हैं, जस्टिफिकेशन। परमेश्वर हमें पवित्र बनाकर उपस्थित कर रहे हैं। जैसे कुलुस्सियों का कहता है पहला अध्याय की 22 में लिखा है, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर परमेश्वर हमें प्रभु यीशु हमें उपस्थित किया है। यीशु मसीह का देह की कुर्बानी के द्वारा हमें पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर उपस्थित किया। कितना सौभाग्य की बात है, हमें परमेश्वर ने पवित्र किया है। आप और मैं अपने आप को पवित्र बनाने का कोशिश करें, कभी हम पवित्र नहीं बन सकता। परंतु परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया, हमें शुद्ध किया, पवित्र बनाया, धर्मी ठहराकर पवित्र बनाया। कितना सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमें धर्म अनुग्रह दिया। स्टेप देख, ये एक स्टेप बाय स्टेप जाने की बात है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, उसके द्वारा विश्वास किया, विश्वास के द्वारा हमने धर्मी ठहराया और हम धर्मी ठहराया हुआ हमें पवित्रीकरण में लेके चला। हमें पवित्र बनाया है। 6 अध्याय, 7 अध्याय और 8 अध्याय में पवित्रीकरण में पवित्र किया हुआ हमें किस तरह से हम चलना है, इन बातों को हम वहाँ पर देख सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इन बातों को देखकर परमेश्वर के इस महिमा को हम देख सकते हैं। पवित्र बनने की बातों को हम परमेश्वर किस तरह से हमें पवित्र कर रहे हैं, इन बातों को वहाँ पर हम देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में इन बातों को देखेंगे। हम 6 अध्याय से हम शुरू करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह ना होता हम प्रभु जी, आप ये विश्वास में ना आता,
और हम आपके ऊपर विश्वास करने के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया, और प्रभु जी आपके पवित्र धाई में हम लेके चल रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सहायता करें प्रभु जी, हम आपकी संग चलने के लिए, साथ चलने के लिए प्रभु हमें मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना सुने धन्यवाद करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मानता हूँ, सुनो और कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। हम सबको परमेश्वर अनुग्रह करे और उसकी शांति से हमें बना रखे। हम सब प्रभु आशीष करे। शालोम।